अगस्त 2022 को भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल होने के बाद बेरोजगार हो चुकी है और वो बेरोजगारी में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने जो वादा किया था 2014 में कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो तो वादे पर कभी खरे नहीं उतरे। उन्होंने सिर्फ जुमलाबाजी किया। 9 साल में 18 करोड़ रोजगार देना चाहिए, इन्होंने दिया ऑन रिकॉर्ड। भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,131। बिहार सरकार के द्वारा 1,70,000 शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से न सिर्फ परीक्षा हो गई बल्कि उसका परिणाम भी 2-4 दिनों में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश से छात्र आए थे परीक्षा देने के लिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार में रोजगार के प्रति जो सरकार का संकल्प है वो कहीं ना कहीं सरकार की बेहतर सोच का परिणाम है। योगी बाबा बुलडोजर नीति के कारण और जिस तरह से मंदिर और धर्म के आड़ में लोगों को बहकाने और बहलाने का काम करते हैं, उससे नौजवान वहां भटकाव की दिशा में है। नौजवान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछते हैं कहाँ गया मेरा रोजगार, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग दुम दबा करके निकल जाते हैं। जानकारी का अभाव है, वो अपने कर्तव्यों के प्रति कभी भी गंभीर नहीं रहे। वो बयानवीर हैं और नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से कम प्रवक्ता की हैसियत से ज्यादा जाने जाते हैं। इस तरह की राजनीति करने वाले लोग सिर्फ खबरों में बने रहने के लिए अनाप शनाप बोलते हैं। बीएड के परीक्षार्थी रहे हैं, उनके लिए अलग से हमने 69,900 कुछ सीटों का जो एलोकेशन किया है और उसको जो कैबिनेट से मंजूरी दी है, ये उन छात्रों के लिए है जिसको राजनीतिक कोण से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भटकाव की दिशा में ले जाना चाहती है। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी मिल करके 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार के संकल्प को न सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि पूरा करने की ओर तेजी से अग्रसर है। लगातार बीजेपी आप लोग पर लवर थी कि आप लोग नौकरियां नहीं देते, एक ही नौकरियां को बार बार दिखाते हैं। शिक्षक अभ्यर्थी भी लगातार उम्मीदों में थे। फिलहाल जिस तरीके की खबरें आ रही है कि अब बीएड वालों के लिए भी स्पेशल नौकरियां निकल रही, क्या लगता है सच में इससे समस्या जो है वो हल हो जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 9 अगस्त 2022 को भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल होने के बाद बेरोजगार हो चुकी है और वो बेरोजगारी में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो वादा किया था 2014 में कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो तो वादे पर कभी खरे नहीं उतरे। उन्होंने सिर्फ जुमलाबाजी किया। 9 साल में 18 करोड़ रोजगार देना चाहिए, इन्होंने दिया ऑन रिकॉर्ड। भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,131। और भारतीय जनता पार्टी दूसरे से जो हिसाब मांग रही है, उनको सबसे बड़ी बात यह है कि शायद जानकारी का अभाव है। शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से न सिर्फ परीक्षा हो गई बल्कि उसका परिणाम भी 2-4 दिनों में आ जाएगा। और जो उत्तर प्रदेश से छात्र आए थे परीक्षा देने के लिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार में रोजगार के प्रति जो सरकार का संकल्प है वो कहीं ना कहीं सरकार की बेहतर सोच का परिणाम है। जबकि उन्होंने उत्तर प्रदेश के संबंध में कहा कि योगी बाबा बुलडोजर नीति के कारण और जिस तरह से मंदिर और धर्म के आड़ में लोगों को बहकाने और बहलाने का काम करते हैं, उससे नौजवान वहां भटकाव की दिशा में है। और उत्तर प्रदेश से जो इस तरह का धर्म और धर्म की राजनीति का जो चाशनी लेकर के लोग निकलते हैं, तो उससे पूरे देश में कहीं ना कहीं माहौल खराब हो रहा है। लेकिन बिहार से जब यही रोजगार के माहौल का चाशनी लेकर के निकलते हैं, तो रोजगार पर एक राजनीति के प्रति नौजवानों की सोच बदली है और नौजवान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछते हैं कहाँ गया मेरा रोजगार, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग दुम दबा करके निकल जाते हैं। लेकिन भाजपा के नेता चाहे जितना भी दुम दबा ले, जनता और जनता के बीच से, नौजवानों के बीच से जो आवाजें निकल रही हैं उससे वो बच नहीं पाएंगे। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा कहते थे कि बीएड वालों के लिए सड़क पर उतरेंगे, देखिए नौकरियां देने की वादा कर दिया, क्या लगता है? देखिए नेता प्रतिपक्ष, मैं पहले भी कहा था कि उनको जानकारी का अभाव है। वो अपने कर्तव्यों के प्रति कभी भी गंभीर नहीं रहे। वो बयानवीर हैं और नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से कम प्रवक्ता की हैसियत से ज़्यादा जाने जाते हैं और उनके प्रदेश अध्यक्ष भी उसी हैसियत से ज़्यादा जाने जाते हैं। इस तरह की राजनीति करने वाले लोग सिर्फ खबरों में बने रहने के लिए अनाप शनाप बोलते हैं। सच और सच्चाई की अगर जानकारी होती तो वो ऐसी बात नहीं करते। उनको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है कि जो 1 to 5 के टीचर बहाल होंगे वो डीएलएड के होंगे, बीएड के नहीं होंगे।
और उसी संबंध में उसी समय सरकार ने कहा था कि मैं परीक्षा जरूर ले लूंगा, लेकिन अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई फैसला नहीं आएगा या केंद्र सरकार के द्वारा कोई इस नीति में बदलाव नहीं किया जाएगा, तब तक मैं इस पर कोई निर्णय नहीं ले सकता हूँ। और इसके लिए एडवोकेट जनरल की नेतृत्व में एक कमेटी बना दी गई है, जो लॉ कमीशन और एडवोकेट जनरल दोनों देखने का काम करेंगे और इसमें क्या कानूनी प्रक्रिया हो सकती है उसको एडवाइस करने का काम करेंगे राज्य सरकार को, और राज्य सरकार उसी के अनुसार काम करेगी। लेकिन तब तक जो बीएड वाले लोग परीक्षा दे चुके थे, उनके बीच में जो मायूसी की बात थी उसको हमने समाप्त करने के लिए 6 to 12 के लिए जो बीएड के परीक्षार्थी रहे हैं उनके लिए अलग से हमने 69,900 कुछ सीटों का जो एलोकेशन किया है और उसको जो कैबिनेट से मंजूरी दी है, ये उन छात्रों के लिए है जिसको राजनीतिक कोण से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भटकाव की दिशा में ले जाना चाहती थी। जबकि हमारा संकल्प है कि हम नफरत की राजनीति से निकाल करके जो रोजगार परक राजनीति की ओर बिहार और बिहार के लोगों को लाए हैं, नौजवानों को लाए हैं, उस दिशा में हम बेहतर ढंग से काम करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो संकल्प रहा है कि सुनवाई और कार्रवाई, इसके प्रति हम गंभीर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर स्तर पर जो नौजवान है और नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट है वो देखना चाहते हैं। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी मिल करके 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार के संकल्प को न सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि पूरा करने की ओर तेजी से अग्रसर है। इसी तरह से 75,000 के करीब सिपाही और दरोगा की बहाली होगी। 11,000 बीएसएससी के माध्यम से इंटर स्तरीय परीक्षा होने जा रही है। उसके अलावा 1.5 लाख के करीब हम स्वास्थ्य विभाग में बहाली करने जा रहे हैं, अन्य विभागों में भी बहाली होने जा रही है। नौकरी का जो एक पिटारा खुल चुका है, इस पिटारा में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को न सिर्फ नफरत की राजनीति को हम उन पिटारों में बंद करने का काम करेंगे बल्कि बताने का काम करेंगे कि हमारे पिटारे में नौकरी है, उनके पिटारे में नफरत है।